नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल बुक का चैप्टर नंबर 2 है एचसीएफ और एलसीएम। और इसमें हमने प्रश्नमाला 2A का 40 नंबर क्वेश्चन तक का सलूशन कर लिया है। शायद आपने देखा भी होगा, देखें हैं तो अच्छी बात है, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इसमें 41 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आगे कितना सॉल्व हो पाता है, चलिए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि 40 नंबर भी क्वेश्चन था इसी प्रकार से, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया है। 41 नंबर फिर से हम बताते हैं आपको। सेम प्रोसेस है, आप जितने भी दिए गए हैं नंबर्स सबका एलसीएम निकाल दीजिए। यानी 5 है, 6 है, उसके बाद 8 है, 9 है, 12। किसी भी विधि से आप एलसीएम निकाल दीजिए। हम भाग विधि से एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से जाएगा 5 हो जाएगा, 2 3 6, 2 चौके 8, 9, 2 छके 12। 2 से जाएगा 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 दूना का 4, और ये हो जाएगा 9, और 2 3 6। ठीक है, 2 से अब नहीं जाएगा, 3 से करते हैं तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो सिंपल गुना कर देंगे। 5 दूना 10, 3 30, 3 90, 90 चौके 90 चौके 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। एलसीएम हमारा 360 आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक दशा में एक शेष बचना चाहिए। तो प्रत्येक दशा में एक शेष कब बचेगा, जब 360 में एक जोड़ेंगे। ठीक है, लेकिन ये 360 में एक जोड़ने से शेष तो इन सब से भाग देने पर एक बच ही जाएगा, परंतु ये भी कंडीशन ध्यान में रखना है कि 13 से पूर्णतया विभक्त होना चाहिए वो संख्या। तो जैसे मान लीजिए 360 में एक जोड़ दिए तो ये 361 हो गया। क्या ये 13 से पूर्णतः विभक्त होगा? 13 से बिल्कुल पूर्णतः विभक्त नहीं होगा, तो ये मान नहीं होगा। ये मान किसका होगा? तब हमारा वो संख्या जो होगी वो हमेशा 360 के अब +1 होगी। वो संख्या क्या होगी? 360 प्लस के संख्या होगी जो इन दोनों शर्तों को मान सकती है, दोनों शर्तों का पालन करेगी। यानी कहने का मतलब, अगर कोई संख्या 5 से विभक्त हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस संख्या से 5 का मल्टीपल भी विभक्त होगा। यानी 5 गुना 2 भी कीजिएगा, 5 गुना 3 भी कीजिएगा, तो वो संख्या से ये सभी संख्या विभक्त होंगी, इसका मल्टीपल। तो वही चीज़ है कि अगर ये 360 प्लस 1 विभक्त नहीं हो रहा है 13 से, तो हम क्या करेंगे, 360 का मल्टीपल करेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, ताकि दोनों शर्त को मनाना है ना। एक शर्त तो ये करना है कि इसमें एक शेष बचना चाहिए, तो एक अधिक रहेगा तभी तो शेष बचेगा, इसलिए 1 कर दिए हैं। और 360 प्लस 1 किए हैं, यानी के का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो इतना ही आएगा, तो के 1 के लिए नहीं लागू होगा, तो इसलिए हमने के रख दिया है। 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, जहाँ तक ये लागू हो जाए। तो अब देखिए, अब इसमें जांच करने की बात क्या है कि 360 के +1 जो होना चाहिए ना, ये विभक्त हो जाना ही चाहिए पूर्णतः 13 से। तो हम क्या करेंगे, इसको छोटा मान रखेंगे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ 2 रखेंगे तो ये अधिक हो जाएगा, 720 हो जाएगा, फिर 720 आई 21 हो जाएगा, उसमें फिर 13 से भाग लगेगा, बड़ी संख्या हो जाएगी। तो बड़ी संख्या में भाग लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। इसको छोटे रूप में ब्रेक करके जांच कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम भाग लगाते हैं इसमें, तो ये आएगा 13 दूना 26, 10 और 13 सत्ते 91, लगभग 27 बार में ये पूर्णतः जाएगा। तो 13 में 27 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 7 त्रिका 1, 13 सत्ते 91 के 1 हासिल 9, और 13 दूना 26 और 9 35, यानी 351 आ रहा है। तो 351 हम लिख देंगे ऐसे, 351 के अब प्लस, जब 351 लिख दिए 360 तक जाना है, तो क्या करेंगे, इसमें और कितना ऐड करना पड़ेगा, 9 के ऐड करना पड़ेगा, तब तो 360 होगा, और इसमें 1 जोड़ देंगे। अब बटा में हम 13 जांच करने के लिए आपको बता रहे हैं। क्यों ऐसा 351 के क्यों लिए हैं, क्योंकि ये 13 से ये पूर्णतः कट जाएगा 27 बार में, जो कि मैंने पहले ही किया था, भाग दिए थे तो 27 आया था। तो जांच करने के लिए कि 27 बार में कितना जा रहा है, तो 351 हो जाएगा। तो इसलिए इसको ब्रेक करेंगे, अगर 351 के अब बट्टा में करेंगे 13, अलग अलग ब्रेक करेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। बचेगा कौन, 9 के अब प्लस 1/13। तो यहाँ वैल्यू रखना आसान हो जाएगा। अगर के का मान 1 रखेंगे तो ये 13 से देखेंगे पूर्णतः विभक्त हो रहा है कि नहीं। तो 1 रखेंगे तो 9 एकम 9, 1 10,
10 में 13 से भाग नहीं लगेगा तो 2 रखेंगे, तो 9 दूना 18, 1 19 में 13 से भाग नहीं लगेगा, ये भी 2 भी नहीं लागू होगा। 3 रखेंगे, 9 3 27, 1 28, ये भी नहीं होगा। 4 रखेंगे, 9 चौके 36, 1 37, ये भी 13 से विभक्त नहीं होगा, 37। अब 5 रखेंगे, 5 9 45, 1 46, ये भी नहीं होगा। 6 रखेंगे तो 6 रखेंगे तो 6 9 54, ऐसा जांच करते जाएंगे। वैसे हमें पता है कि कितना रखने पर आ जाएगा, लेकिन आपको बता रहे हैं। 6 रखेंगे, 9 चौक 54, 1 55 नहीं जाएगा, 6 हो गया, 9 चौक 54। 7 रखेंगे, 9 7 63, 1 64, ये भी 13 से विभक्त नहीं होगा। 8 रखेंगे, 7 रखे थे, 9 7 63, 8 रखेंगे, 8 9 72, 1 73, ये भी नहीं जाएगा। 9 रखेंगे, 9 9 81, 1 82, ये भी नहीं जाएगा। 10 रखेंगे तो 90 हो जाएगा, और 1 91, 91 13 से विभक्त हो जाता है, 13 7 91, यानी के का वैल्यू हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, के का वैल्यू 10 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 9 गुने 10 अगर करें और इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 91 आ जाएगा, जो कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो हमारा के का वैल्यू अंततः क्या मिल गया, जो 13 से पूर्णतः विभक्त होगा, के का वैल्यू 10 मिला। तो अब सिंपल हमने बताया आपको संख्या वो कौन सी होगी, ये वाली होगी। तो ये वाली मान कहाँ के किस मान पर संतुष्ट हो रहा है, 10 पर संतुष्ट हो रहा है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, 360 में 10 से गुना कर देंगे, आप प्लस 1 कर देंगे, तो दोनों शर्त लागू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3600, और इसमें 1 जोड़ देंगे तो 3601 आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जांच करने के लिए ऐसा किया जाता है। यहाँ समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ दोनों शर्त को लागू करना है ना, इसलिए ऐसा आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे बातों को। तो आपका आंसर 41 का जो होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 41 का। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। हाँ, 42 नंबर देखिए, बयालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भी भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी पूर्णतः कट जाए। ये भी उसी टाइप से है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, 5 6 7 8, 5 6 7 8 का लघुत्तम निकाल लेंगे, 2 से जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 3 6 7 हो जाएगा, 2 चौके 8, अब नहीं जाएगा तो सिंपल गुना कर देंगे, 5 दूना 10 3 30, 30 सत्ते 210 चौके 84, 840, यानी 840 हमारा लघुत्तम निकल गया। अब 840 में कह रहा है कि 3 प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए, 42 नंबर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचना चाहिए। तो जाहिर सी बात है उसमें हम 3 जोड़ देंगे, लेकिन एक और शर्त है कि वो 9 से विभक्त होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 3 जोड़ देते हैं तो 843 होगा। क्या ये 9 से विभक्त हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो यही संख्या आपका उत्तर हो जाएगा। नहीं होगा तो इसका मल्टीपल में 3 जोड़ कर देखेंगे और उसे 9 से भाग लगा कर देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं 9 से विभक्त हो रहा है कि नहीं। 8 4 12 और 3 15, 15 9 से विभक्त नहीं होता है, इसलिए 9 से विभक्त नहीं होगा, तो ये संख्या लागू नहीं करेगा। हाँ, ये संख्या पर एक शर्त लागू हो जाएगी कि इसमें भाग अगर हम करेंगे इन सभी संख्याओं से तो ये इसमें 3 शेष बच जाएगा, लेकिन 9 शर्त कर रहा है कि पूर्णतः कट जाना चाहिए, तो 9 से नहीं कटेगा। तो ये एक शर्त लागू करेगा, एक नहीं करेगा। तो दोनों शर्त लागू करने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा, ये जो लघुत्तम आया है ना, इस लघुत्तम में हम मल्टीपल करते जाएंगे। 840 में अगर 1 से नहीं करेंगे तो 2 से हम कर सकते हैं, एक बार में तो ये वहीं रह जाएगा, तो 2 से करेंगे। यानी हम यूँ कर सकते हैं कि इसमें हम के लगा देंगे, किसी भी संख्या से मल्टीपल करेंगे जहाँ पे के का मान संतुष्ट हो जाए दोनों शर्तों के लिए। तो अब ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 840 प्लस 3 वो संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करना है, 840 में के का वैल्यू क्या रखें, के का वैल्यू क्या रखें ताकि हमारा जो 9 से विभक्त हो जाना चाहिए, ताकि 9 से विभक्त हो जाना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। 840 में 2 रखेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, भाग करेंगे, अधिक हो जाएगी। तो हम सिंपल क्या कर लेते हैं, इसमें भाग लगाकर पहले देख लेते हैं कितना बार में जा रहा है। ठीक है, तो 9 9 81 हो जाएगा। 9 9 81 कितना बार में जा सकता है, थोड़ा देख लेते हैं। 9 9 81 हो जाएगा, और यहाँ पे बच जाएगा 3 30 9 3 27, यानी 93 बार में तो बिल्कुल जाएगा। तो 9 में 93 से गुना करेंगे तो इसके करीब पहुँच जाएंगे। तो 9 3 27 हो जाएगा, और 9 9 81 81
2 कितना हो जाएगा 83, यानी 837 तक हम पहुंच गए। 837 के अब प्लस हम कितना कर देंगे 3 के और कर देंगे तो 837 या 3 840 के हो जाएगा, आप प्लस 3 कर देंगे तो ये मान तो 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, क्योंकि हमने किया ही था इसी तरह से इसमें भाग दिए 93 है, यानी पूर्णतः 93 वन में 837 जा सकता है के। ठीक है, तो ये तो पूर्णतः कट जाएगा, तो इसमें कोई झंझट नहीं है। इसमें झंझट है, इसमें 9 से हम अब चेक करेंगे यहाँ पे के मान रख कर, क्योंकि ये छोटा हो गया और छोटे में मान रखकर चेक करना आसान हो जाएगा। तो अगर हम 1 रखेंगे तो 3 एकम 3 और 3 6 हो जाएगा, 9 से विभक्त नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 3 दूना का 6 और 3 9 बिल्कुल हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। अगर 2 यहाँ पे रख देंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और 6 3 9 हो जाएगा, यानी 9/9 यह पूर्णतः कट जाएगा। तो कट जाएगा तो यही हमारा संतुष्ट करेगा के का मान, यानी के बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। के बराबर 2 हो जाएगा, जिससे 9 विभक्त हो जा रहा है। तो हम सिंपल के का मान क्या रख देंगे 2 रख देंगे। तो यहाँ पे संख्या ये वाली होगी, तो 840 में के का मान 2 हो रहा है, आप प्लस 3 कर देंगे तो वही संख्या हो जाएगी। तो 4 दूना 8 8 दूना 16 और इस पर 0 प्लस 3, यानी 1683 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा ओवरऑल। जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, मतलब 1683 उसमें है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ में नहीं आता है तो 1-2 बार जरूर देख लीजिएगा, प्रयास कीजिएगा समझने की, आ जाएगा समझ में। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तैंतालीस नंबर देखिए, तैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से विभक्त हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबका लघुत्तम पहला काम तो करना ही है। 3 5 6 8 10 और 12 का लघुत्तम निकाल देंगे, यानी ये लघुत्तम कितना हो जाएगा 2 से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, 5 से जा सकता है 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी हमारा आ रहा है 5 दूना 10 30 30 दूना 30 चौके 120। ओवरऑल 120 हमारा लघुत्तम आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष बचना चाहिए, तो हम क्या 120 में 2 अगर कर देंगे जोड़ देंगे तो ये प्रत्येक दशा में 2 शेष बच जाएगा, यानी 122 वो संख्या हो जाएगी। परंतु इसमें कह रहा है कि ये 13 से विभक्त भी होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो 122 आपका आंसर हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर आपका संख्या जो बनेगा 120 के प्लस 2 के रूप में बनेगा, 120 प्लस 2 के रूप में बनेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमें दिख रहा है, इसको इस तरह से ब्रेक करना है कि 13 का मान संतुष्ट है। चूँकि 13 से ये विभक्त नहीं होगा पूर्णतः, तो जब नहीं होगा तो हमारा ये काम करना पड़ेगा। अब 120 के प्लस 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं ताकि हमारा आसान हो जाएगा के का मान निकालना। तो हम काम करते हैं, 13 नवा 117 होता है, तो 117 हम कर देते हैं के, अब प्लस में 3 के कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 117 3 120 के उतना ही रह जाएगा, इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये तो पूर्णतः 9 13 से विभक्त हो जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दिक्कत है तो अब यहाँ पे हम के का मान फाइंड कर लेंगे कि यहाँ पे के का क्या मान रखें कि ये 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। वहीं इसमें हम के का मान पुट करके गुना करके प्लस 2 कर देंगे। तो 13 अगर 2 रखते हैं हम, अगर 2 रखते हैं तो 3 दूना 6 और 2 8 13 से नहीं होगा। 3 रखते हैं 3 3 9 तो 11 नहीं होगा। 4 रखते हैं तो 4 3 12 और 2 14 नहीं होगा। 5 रखेंगे 15 और 2 17 नहीं होगा। 6 रखेंगे 36 18 2 20 नहीं होगा। 7 रखेंगे 7 3 21 और 2 23 ये भी नहीं होगा। 8 रखेंगे 8 3 24 2 26 हाँ, और 26 आएगा तो आपका 13 दूना 26 हो जाएगा। तो 8 रख रहे हैं तब हो रहा है, तो 8 3 24 और 24 तो 26, 26 में 13 से भाग लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं 8 यहाँ पे वैल्यू हमारा पुट करना पड़ेगा, यानी के का जो वैल्यू आ रहा है वो 8 आ रहा है। तो सिंपल हमारी संख्या क्या हो जाएगी 120 गुने 8 प्लस में 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 12 8 96 960 प्लस 2 कर देंगे तो 962 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस ऑप्शन में होगा सही उत्तर हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमें सही दिख रहा है, तो 43 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं।
44 नंबर क्वेश्चन देखिए। चौवालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। इसमें केवल एक ही शर्त दिया है, तो सिंपल एलसीएम निकाल कर एक जोड़ देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8, 9 और 12 और 15, ठीक है। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से जाएगा 2 चौके 8, 9 2 छके 12, 15। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 दूना का 4, 9 2 3 6 15। 3 से जा सकता है, 2 हो जाएगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15। अब नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो गुना कर देते हैं। 5 दूना 10, 3 30, 3 90, 90 चौका 360। 360 हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचेगा, तो एक शेष बचेगा तो एक ऐड कर देंगे तभी एक शेष बचेगा, तो 361 आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 44 का। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो इतना से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो सबसे पहला काम तो हमें ये कर देना है भैया कि इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम यानी 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इसका एलसीएम निकाल देना है, तो 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर 3 से जा सकता है, 1 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 7 होगा और 2 हो जाएगा। नहीं जाएगा तो 5 दूना 10, 7 70, 3 210 चौके 210 चौके 21 चौक 84, 840 हो गया, ठीक है। एलसीएम 840 निकाल दिए। अब क्या करना है, सिंपल 840 से भाग कर दीजिए 10,000 में। 10,000 में भाग करेंगे तो हमारा आएगा 8 एकम 840 एकम 840, यहाँ आ जाएगा 0 6 10 में से 8 गया 2। इस पर हम ऐसा करते हैं, यहाँ 9 में से 8 गया 1 ना होगा, तो ये हो जाएगा 1, इस पर डबल 0 कर देंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 1680 हो जाएगा, गलती हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा तो एक बार में 840 हो जाएगा। फिर ये 10 0 6 हो जाएगा और 15 में से 8 गया 8 7 15, 760 आ गया। तो इसका सबसे निकट जाना है, तो निकट जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, सिंपल 840 में से इसको घटा लेना होता है। जो भी आएगा इसमें जोड़ देंगे, 0 हो जाएगा, 14 में से 6 हो जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये खत्म, यानी 80 आ रहा है। इस 80 को हम इसमें जोड़ देते हैं, वो संख्या हमारा विभाज्य होता है और इसके करीब होगा। अगर इसमें से इसको घटा लेंगे तो भी हमारा विभाज्य होगा, लेकिन इसके करीब ये नहीं रहेगा इसके मुताबिक, ठीक है। तो अब सिंपल हम क्या करेंगे, 10,000 में 80 जोड़ देंगे तो ये 180 आपका आंसर हो जाएगा, 10,080, ठीक है। यानी जिस ऑप्शन में होगा 10,080 सही होगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 45 का। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। छियालीस नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतना में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त भी हो जाना चाहिए। तो सिंपल पहले हम इसका एलसीएम लेकर आए, 3 4 5 6 और 8, 3 4 5 6 8। इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 से करेंगे 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हमारा 3 से जा सकता है, 1 होगा, 1 होगा, 5 हो जाएगा, 1 होगा, 2 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 3 30, 30 चौके 120, यानी ओवरऑल हमारा एलसीएम जितना कितना आ रहा है 120 आ गया। हमें क्या कर देना है एलसीएम में, अब इसमें ऐसा करते हैं कि इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुना 2 गुना फिर 3 गुना और किया था 5 गुना फिर 2 था, यही ना चीज़ था। इसी फैक्टर को, इसी अभाज्य गुणनखंड को हम सिंपल क्या कर लेंगे, इसमें देख लेंगे पेयर किसका किसका बन रहा है। इसका पेयर बन रहा है, ठीक है, 3 का पेयर नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, इस 2 का भी एक पेयर नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने मन से 3 5 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पेयर बनाना पड़ेगा हमें सबका।
तभी जाकर ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो इसमें कितने की कमी है? 3 की, एक 3 की कमी है। तो अपने मन से इसमें हम 1 3 से और इधर गुना कर देते हैं। इसमें 1 3 से गुना कर देंगे, फिर 1 5 से गुना कर देंगे, फिर 1 2 से गुना करेंगे। ये अपने मन से गुना किए हैं, क्यों? वर्ग बनाने के लिए। चूँकि ये 2 हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर के रूप में वर्ग होता है। फिर ये 3 यहाँ है, 1 यहाँ है तो 3 का स्क्वायर करेंगे। फिर ये 5 यहाँ है, 5 यहाँ है तो 5 का स्क्वायर करेंगे। फिर 2 यहाँ है, 2 है यहाँ है तो 2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी संख्या निर्माण होगी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा पूर्ण वर्ग संख्या निकल जाएगी। तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 5 5 25 हो जाएगा और 2 दूना का 4 हो जाएगा। अब गुना कर देना है, 25 चौके 100 और 9 चौके 36। तो 36 इधर हो जाएगा और 100 से गुना करेंगे तो 3600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो प्रत्येक का आप फैक्टर भी कर सकते हैं। प्रत्येक का आवाज गुणनखंड करके और उसको पूर्ण वर्ग बना दीजिएगा, तब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका एलसीएम निकाल दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए 46 हो गया। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका आंसर डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 46 का। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन दिया है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाएगी? शेषफल को 7 12 और 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। घटाने के लिए बात बोला जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम 4 शेष बचाना है, तो पहले इसका लघुत्तम हमें निकाल देना होगा। 7 12 और 16 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 से, 7 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 आठे 16, 2 से करेंगे 7 हो जाएगा, 2 2 2 2 3 6 और 2 चौके 8 नहीं जाएगा। अब कर देंगे 4 3 12 7 84, 84 चौके कर देंगे तो 4 चौके 16, 8 चौके 32 1 33, 336 आ रहा है। एलसीएम 336 आ रहा है। हमें क्या कर रहा है कि प्रत्येक दशा में 4 शेष बचना चाहिए। तो प्रत्येक दशा में 4 शेष कैसे बचेगा? जब इसमें हम 4 जोड़ देंगे। लेकिन अभी नहीं, इसमें और कंडीशन दिया है कि इतना में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। तो लास्ट में हम इसको घटा लेंगे ना जी, लास्ट में घटा लेंगे 4 को। ठीक है, तो वो हमारा शेष बच जाएगा। तो सबसे पहला काम 336 आया ना, 336 से हम अब भाग कर देंगे किसमें? 1856 में। जो भी शेषफल आएगा उसमें से हम 4 को घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए करते हैं हम इसको। 336 है, कितना तक जाना है? 18 तक। 3 छक 18, 3 छक 5 बार में जा सकता है तो 5 छके 30 हो जाएगा और 5 3 15 और 3 18 हो जाएगा, 5 3 15 1 16 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, 15 में से 8 गया, 8 7 15, 7 में से 6 गया 1, 176 हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया? शेष हमारे पास ये बच गया। अब एक इसमें से हम क्या करेंगे? सिंपल, इसमें से 4 को घटा लेंगे। जो लास्ट में कह रहा है कि 4 शेष बचना चाहिए, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम इसमें से 4 घटा लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 में से 4 गया 2 और ये 7, 172 आपका वो संख्या होगी। क्या हो जाएगी? 172 वो संख्या। अंत में अब की बार 4 घटाएंगे। इससे पहले क्या करते थे? इसमें 4 जोड़ देते थे, केवल एक कंडीशन दिया रहता था तब। लेकिन इसमें कह रहा है कि इस संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो जो भी शेष आएगा उसमें से 4 घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 47 हो गया। 48 नंबर देखते हैं, यानी 47 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाइप थोड़ा पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जो भी जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, क्वेश्चन दोनों को तुलना करके पढ़ लीजिएगा, किस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, किस तरह से कहा जा रहा है, और फिर आप सोल्यूशन देख लीजिएगा कि जिस इस क्वेश्चन में इस तरह से होगा तो उस तरह से आप ध्यान रखिएगा। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 48 नंबर का वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतने से किसी भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो? तो सिंपल वही तरीका है हमारा, 2 3 4 5 6, इस सब से हम विभक्त करने पर सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है भैया? 6। 6 का मल्टीपल करते जाएंगे, 6 5 30, 30 सबसे कटेगा, 4 से नहीं कटेगा तो आगे भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम 30 तक नहीं जाएगा तो ये 60 तक जाएगा, कम से कम 30 दूना 60 कर देंगे। या फिर हम ऐसा 60 करेंगे तो 60 ही ऐसी न्यूनतम संख्या है जिसमें सबसे भाग लग जाएगा। 2 से भी, 3 से भी, 4 से, 5 से भी लग जाएगा,
5 से लग जाएगा, 6 से भी लग जाएगा, तो ये एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। नहीं करना है तो आप भाग विधि द्वारा निकाल सकते हैं, 60 ही आएगा, ठीक है। जब 60 एलसीएम आ जाएगा तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 60 प्लस में कितना शेष बचाने के लिए बोला जा रहा है, एक शेष बचाना चाहे तो 61 हो जाएगा। ये संख्या 61 हो जाती, लेकिन एक कंडीशन ने फेल कर दिया है इसका प्लान। एक कंडीशन करा है कि 60 से भी पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो 60 से ये पूर्णतः विभक्त होगी, नहीं होगी। तो एक कंडीशन तो लागू हो गया कि हाँ इन सब से भाग दीजिएगा 61 में, तो एक शेष बचेगा, परंतु 60 से विभक्त नहीं होगा, तो ये भैया कंडीशन ही गलत है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमारा करना पड़ेगा 60 के, यानी 60 के मल्टीपल में 1 जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर वो संख्या हमारी पूर्णतः विभक्त होगी, 1 से शेष भी बचेगा और साथ ही साथ 7 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 8 56 होता है, यानी 56 के करीब हम जा सकते हैं। 56 के, इसको 56 के प्लस 4 के लिख सकते हैं। केवल के का मान आसानी से जांच करने के लिए ऐसा हम ब्रेक कर रहे हैं। यहाँ वही संख्या लिखना है जिसमें 7 से पूर्णतः भाग लग जाए। तो 7 का हम गुणज कर दिए हैं, तो 7 8 56 जो इसके करीब जाना चाहिए, 7 का गुणज करेंगे जो इसके करीब जाना चाहिए, तो 7 8 56 होता है, 56 इसके करीब है, 4 और जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। तो ये तो पूर्णतः 7 से कट जाता है, तो ये काटने के लिए ही ऐसा करते हैं। अब बच गया 4 के प्लस 1, इसमें 7 से भाग लग जाना चाहिए, तो के का कौन सा वैल्यू रखें यहाँ पे कि ये 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा और एक साथ में शेषफल आ भी जाएगा। तो सिंपल हम 1 अगर रखते हैं तो 4 एकम 4 1 5, 5 में 7 से भाग नहीं लगा, नहीं 1 लागू नहीं होगा। 2 रखेंगे 4 दूना 8 1 9, 7 से नहीं होगा। 3 रखेंगे 4 3 12 1 13 3, 7 से नहीं होगा। 4 रखेंगे 4 चौके 16 1 17, 7 से नहीं होगा। 5 रखेंगे 5 चौके 20 1 21, हाँ 5 रखेंगे तो 21 आ रहा है, तो जो 7 से विभक्त हो जाएगा, तो 5 चौके 20 आएगा 21, अब बटा 7 करने पूर्ण तो कट जाए, यानी के का वैल्यू हमारा क्या रखना पड़ रहा है, 5 रखना पड़ रहा है। तो ये हमने जाँच कर लिया छोटी संख्या लेकर कि ये कहीं ना कहीं 5 रखेंगे ये टोटल नंबर्स में, तो हमारा वो संख्या दोनों शर्तों को संतुष्ट करेगी। तो सिंपल भैया हम 60 गुने के का वैल्यू 5 आया है तो 5 रख देंगे, प्लस 1 कर देंगे, 6 बचे 30 हो जाएगा, 300 और 300 में 1 जोड़ देंगे तो 301, यानी ओवरऑल आपका छोटी से छोटी संख्या यही है जो दोनों शर्तों को लागू करती है। इन सब से भाग देने पर एक शेष देगी और साथ ही साथ 7 से पूर्णतः ये विभक्त भी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका 48 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, उनचास नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वो छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से भाग देने पर 7 10 तथा 11 शेष बचे। अब ये थोड़ा सा टाइप पहचानिएगा भैया, प्रत्येक दशा में जब इतना इतना शेष बचने के लिए बोला जा रहा है ना, तो सिंपल हम क्या कर देते हैं, प्रत्येक का अंतर पहले देख लेते हैं। 12 दिया गया है, 12 में से हम क्या करेंगे, पहले अगर 12 से भाग दिया जा रहा है तो 7 शेष बच रहा है, फिर दूसरे कंडीशन में 15 से भाग दिया जा रहा है तो इसमें 10 शेष बच रहा है, और अगर 16 से भाग दिया जा रहा है तो 11 शेष बच रहा है। तो इसमें हमें एक कंडीशन देखना होता है कि 12 में 7 जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये भी 5 अंतर दे रहा है, ये भी 5 अंतर, यानी सेम अंतर है। तो हमारा तरीका होता है कि इन सब का एलसीएम निकाल देते हैं, 12 15 16 का एलसीएम निकाल देते हैं। तो सिंपल 12 15 16 का हम एलसीएम निकालेंगे तो आपका निकाल देते हैं इधर 12 15 और 16 का, तो ये 2 से करेंगे 2 6 के 12 15, 2 8 16, 2 से करेंगे 3 5, 2 से करेंगे ये 15 जाएगा, 2 चौके 8, अब 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 पचे 15, 4 5 चौके 20, 3 60 चौके 6 चौके 24, यानी 240 इसका एलसीएम आ रहा है। 240 एलसीएम आ रहा है, और जो अंतर आता है ना इन सब में प्रत्येक में सेम, उस अंतर को सिंपल हम घटा लेते हैं। ठीक है, वही आपका उत्तर हो जाता है। तो 240 में से 5 घटाएंगे तो 235 आपका आंसर हो जाएगा। इसका तरीका यही होता है। ठीक है, क्या करना होता है, सबका डिफरेंस देख लेंगे कितना है, 5 है, 5 है, सबका एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद हम जो भी डिफरेंस आएगा सेम उसको हम एलसीएम में से घटा लेंगे, वही हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, यानी 235 है कि नहीं, बी नंबर ऑप्शन में है तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 50 नंबर, पचास नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है,
वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसे इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में इतना इतना शेष बचे। फिर वही कंडीशन क्या करना है, 15 में से घटा लेंगे, पहले 15 में से भाग दिया जा रहा है तो 7 आ रहा है शेष, फिर 25 से भाग दिया जा रहा है तो आपका 17 आ रहा है, फिर उसके बाद आपका 35 से भाग दिया जा रहा है तो 27 आ रहा है, और फिर आपका 45 से भाग दिया जा रहा है तो प्रत्येक दशा में 37 शेष बच रहा है। देख लीजिए अंतर कितना है, सबका सेम आंसर होता है। इसका पैटर्न ही क्वेश्चन का कुछ इस प्रकार से दिया जाता है कि प्रत्येक का आंसर सेम आता है, सेम नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 15 में 7 गया 8 7 15, 15 में से 7 गया 8 7 15, 15 में से 7 गया 8 7 15, 15 में 7 गया 8 7 15, सब में 8 8 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, इन सब का एलसीएम निकाल कर इसको 8 को घटा देना है। तो आइए निकालते हैं, 15 25 35 और आपका 45 का एलसीएम निकाल लेते हैं प्यार से। तो ये 3 से जा सकता है, 3 5 15 25 हो जाएगा, 3 से जाएगा नहीं जाएगा, 3 15 3 45। अब कितना से जाएगा, 5 से जा सकता है, 3 से नहीं जाएगा, 5 एकम 5 5 5 25, 5 7 35, 5 3 15। अब नहीं जाएगा तो गुना कर देंगे, 5 ये 7 7 कैसे गुना करें, 5 3 15 25 75 में 21 से गुना कर दीजिए, 75 गुना 21। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 21 से कर देना तो 75 75 दूना 150, यानी 5 7 1575, यानी 1575 हो जाएगा। इसमें से हमें घटा देना है कितना, घटा देना है 8, तो जाहिर सी बात है 15 में से 8 8 7 15 6 1567 आपका आंसर हो जाएगा। 1567 बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, 50 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। तरीका यही होता है इसका। चलिए 51 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन दिया गया, वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना में से घटाने पर प्राप्त संख्या इतना में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल, इसका पहले लघुत्तम निकाल देंगे और लघुत्तम में से भाज्य को घटा देंगे, भाज्य में से लघुत्तम को घटा देंगे। आंसर कह क्या रहा है हमारा, 51 नंबर दिया गया है, 20 और 28 है, 32 है और फिर आपका 35 है। इसका एलसीएम निकाल दीजिए, एलसीएम निकालेंगे 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 2 से करेंगे 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 5 7 35, 7 से जाएगा 1 1 8 1, गुना कर देंगे, 2 दूना का 4 5 20 7 140, 8 14 8 112 1120 हो रहा है। अब सिंपल क्या करना है, इस 1120 को जो बड़ी सी बड़ी जो संख्या दी गई है 58 34, सिंपल उसमें से इस एलसीएम को हम घटा देंगे, हमारा वो संख्या प्राप्त हो जाएगी बड़ी सी बड़ी संख्या। तो 58 में से हम 58 34 में से घटा देना है 1120, 4 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 8 में से गया 7 और ये 4, यानी 47 14 वो संख्या होगी। ठीक है, बड़ी सी बड़ी 47 34 संख्या होगी, 14 संख्या होगी जो कि पूर्णतः इससे विभक्त हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी 51 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, 47 का 14। ठीक है, ये कुछ अलग टाइप से है, बाकी सब क्वेश्चन से ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है कि इसमें एलसीएम को घटा देते हैं, भाज्य में से जो भी संख्या दी गई है उसमें से हम घटा देते हैं। ठीक है, घटाने पर कह रहा है बड़ी सी बड़ी संख्या घटाने, तो वो बड़ी सी बड़ी संख्या आपका 1120 ही होगी जिसको घटाने पर वो पूर्णतः विभक्त हो जाएंगी। ठीक है, चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। बावन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम हम निकाल देते हैं, 12 है, 15 है, 18 है और 27 है। इसका एलसीएम निकालना पहला काम को बनता है, 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब जाएगा 3 से, 3 दूना का 6, 3 5 15, 3 3 का 9, 3 9 27, 3 से जाएगा 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, 5 दूना 10 3 30 3 90 90 छक्के 9 छक्के 54, 540 हो गया। यानी हमें काम करना है 540, इसके एलसीएम से भाग कर देना 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होती है, 4 गो
लिख देना पड़ता है 9 9। अब इसमें भाग लगाएंगे तो एक बार में जाएगा तो 540 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, यहाँ उतार देंगे 45 तक जाना है, 5 9 45, तो 9 से तो जाएगा नहीं, 8 से जाएगा, 8 चौके 32 का 2 हासिल 3, 8 45 और 3 43 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, यानी 279। सिंपल हमें बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना है तो इसमें से इसको हम घटा देते हैं, इसका तरीका ये होता है। ठीक है, तो 540 से विभक्त करने के लिए इसको हम घटा देंगे, जो भी आएगा संख्या आपका उत्तर हो जाएगा, यानी 9 9 9 में से घटा देना 279, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 9, 97 20 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में होगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 52 का। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 53 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, 3 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसे इतने से प्रत्येक दशा में 3 से बचना चाहिए। सबसे पहला काम 6 9 और 12 का एलसीएम ले लेना है। तो 6 9 12 का एलसीएम हमें ऐसा ही दिख रहा है कि 12 दूना 24, 12 3 36 दिख रहा है, यानी 36 इसका एलसीएम आ जाएगा, जो सबसे विभक्त हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम 36 हो गया तो 36 से हम भाग लगाएंगे 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में। 999 होती है 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 36 दूना 72 हो जाएगा, 9 में से 2 हो जाएगा 7, और 9 में 7 गया 2, ये 9 हो जाएगा। 3 9 27, 8 बार में जाएगा, 8 बार में नहीं जाएगा, 4 उधर 9 27 4 नहीं जाएगा, 7 बार में देखते हैं, 7 चौक 42 के 2 हासिल 4, 7 तरीके 21 4 25, 9 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 5 गया 2 हो जाएगा, और ये खत्म 27 होगा। अब देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें विभक्त करने के लिए हमारा 2 तरीका होगा। इसमें से इसको घटा लेंगे, बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाता है, तो इसमें से इसको घटा लेंगे, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या कहा जाता है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं, जो घटा हुआ था उसमें इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं करना है, इसमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसमें से सिंपल हम इसको घटा कर विभाज्य पहले बना लेंगे। तो 9 9 9 में से 27 को घटा लेंगे तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा 36 से, यानी इन सभी संख्याओं से ये विभक्त हो जाएगा। तो 9 में से 7 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे बच गया 972 आ रहा है। अब हमें पूर्णतः विभक्त नहीं करना है, इसमें 3 शेष बचाना है, तो 3 शेष बचाने के लिए इसमें 3 जोड़ देना होता है, तो 975 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 36 से जब भी भाग दीजिएगा तो 972 रहेगा, पूर्ण कर जाएगा, 3 और 8 जोड़ दीजिएगा तो ये 3 शेष हमेशा आ जाएगा, तो वो संख्या कौन सी हो जाएगी 975 हो जाएगी, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी 53 का आपका 53 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना तथा इतना को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचता है। ध्यान रखिएगा, अब की बार क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे जीसस से बोल रहा है, जिसको नहीं बोल रहा है। जिसको बोलता तो एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, जिससे इतना तथा इतना को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे, तो इस स्थिति में हमेशा HCF का प्रयोग करते हैं। जिससे बोल रहा है, जिसको नहीं बोल रहा है, जिससे बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे सिंपल 1657 में से क्रमशः जितना शेष बच रहा है ना, तो पहले से इतना को भाग दिया जा रहा है, मतलब इतना से भाग दिया जा रहा है, जिससे इतना को भाग दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतना को जब भाग दिया जाए तो शेष कितना बच रहा है 6, तो इसको घटा देते हैं, इसका तरीका यही होता है। और 20 जो 37 है इसमें से दूसरे शेष को घटा लेते हैं 5, इन दोनों शेष का घटाने पर जो भी आपका आएगा ये 51 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 20 32, इन दोनों का अब हम HCF निकाल देंगे, वो बड़ी सी बड़ी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, तो HCF निकालेंगे तो 1651 से भाग देंगे 20 32 में, तो ये सबसे भाग विधि द्वारा आसान हो जाता है। तो भाग से करेंगे तो एक बार में जाएगा 1651 हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1, 13 में से 5 गया 8 5 13, 9 में से 6 गया 3, ये खत्म। इसको फिर इस कर देंगे 1651 हो जाएगा, 3 से जा 3 5 15, 5 से जा सकता है, 5 8 40, 5 3 15, 4 19 नहीं जाए, 4 से जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4 8 32 का 2 हासिल 3 4 3 12 3 15,
ठीक है। 11 में 7 गया, 4 गया 7 और 4 में से 2 गया 2, यहाँ 1 हो जाएगा। 127 से फिर 381 में देंगे तो ये 3 से जा सकता है, 12 3 36 बिल्कुल जा सकता है, 7 3 12 3 36 2 38, यानी ये पूर्णतः कट जाएगा। यानी ओवरऑल HCF जो आ रहा है आपका 127, यानी यही सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या है जिससे हम भाग देंगे इसको, जिससे इसको भाग देंगे तो ये हमारा क्या प्रत्येक दशा में ये इतना शेष बचाएगा। क्रमशः कितना कितना दिया था, क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचा देगा अगर 127 में इन दोनों को भाग देंगे तो। ठीक, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 127, इस ऑप्शन में होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा 54 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पचपन नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, वो कौन सी बड़ी सी बड़ी संख्या जिसके द्वारा इतना को भाग देने पर क्रमशः 11 तथा 13 शेष बचे। तो सिंपल उसी टाइप से है, पहला दिया गया है 30 26 में से पहला शेष घटा लेंगे 11, और एक दिया गया है 50 53 में से एक शेष दिया गया है 13, इसको घटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 30 15 हो जाएगा ये वाला, और ये वाला हो जाएगा 0 4 50 40। अब सिंपल इन दोनों का HCF निकाल देंगे, जो भी आएगा वो संख्या हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 30 15 से हम भाग लगाएंगे, इसमें 50 40 में HCF निकालेंगे तो ये एक बार में जाएगा 30 15 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 होगा। ठीक है। 20 25 हो जाएगा, फिर 30 15 से 15 को यहाँ पे लाते हैं, एक बार में जाएगा 20 25 हो जाएगा, 5 5 0, 11 में से 2 गया 9 2 11 9 हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। 9 से 9 पे 20 25 फिर उतारेंगे, ये कितना बार में दिख रहा है ना जी, ये हो जाएगा 9 से करेंगे तो 9 दूना का 18, 2 बार में कम से कम जा ही सकता है तो ये हो जाएगा 0 9 दूना 18 9 दूना 18 1 19, यानी 5 हो जाएगा, 12 में से 8 गया 8 4 12, ये ख़त्म हो जाएगा, ये बच गया 45। अब फिर इधर करते हैं, इसी 45 से 990 में भाग करेंगे तो 45 दूना 90 होता है, ये हो जाएगा 9 90 22 बार में ये पूर्णतः कट जाएगा, यानी ये हमारा क्या हो जाएगा अंततः रिजल्ट जो HCF आया वो आपका 45 आया, यही आपका आंसर होगा। ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 55 का। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन दिया है, वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना 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 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, वो बड़ी सी बड़ी संख्या पूछ रहा है जो सबको विभक्त कर दे, तो हमारा डिफिनीशन ही कहता है HCF की, वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभक्त कर देती है उसी को HCF बोलते हैं। तो यहाँ इंडिकेशन दे ही दिए है तो भैया इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, इसका सबका HCF निकाल देना है 56 में। तो इसमें HCF निकालने का तरीका, सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं, इससे भाग लगा देते हैं सभी बड़ी संख्याओं में। तो 168 पहले है तो 168 में लगाते हैं, एक बार में जाएगा 147 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये करेंगे 147 आएगा, 7 बार में जाएगा 7 दूना 14, ये पूर्णतः कट गया। यहाँ तक तो हमारा ठीक है, 21 HCF दिख रहा है, लेकिन और भी संख्या दी गई है तो जो भी लास्ट HCF निकलता है उसी HCF से हम फिर अगले संख्या में भाग लगाते हैं। 210 है अगला संख्या, तो ये 10 बार में पूर्णतः कट जाएगा। तो अभी तक फिर यहाँ भी हमारा HCF अभी तक बरकरार है, 21 ही आ रहा है। अभी भी संख्या है हमारे पास जो इसी HCF से भाग लगाएंगे 315 है, तो इसमें करेंगे तो 21 से कम 21 होगा, ये 10 हो जाएगा, 5 होगा, 21 5 105 होगा, यानी अंततः हमारा जो HCF आया वो आया 21, यानी सब में भाग लगा कर देखना पड़ता है, तो ये 21 अंततः हमारा रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो 21 बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 56 का। ठीक है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 57 नंबर क्वेश्चन दे दिया गया है आपका,
वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो समान शेष जब भी बचता है, बचने के लिए बोला जाता है, तो हम क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटा लेते हैं, फिर तीसरे वाले पद में से दूसरे वाले पद को घटा लेते हैं। इस प्रकार से जो भी संख्या आती है उसका HCF निकाल देते हैं। तो दूसरा पद क्या है भैया, 233 है, इसमें से हम घटा लेंगे 187, ठीक है। और तीसरा पद क्या है, 279 है, इसमें से घटा लेना होगा 233। इस प्रकार जो संख्या आएंगी उसका HCF निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। 13 में से 7 गया, 7 6 13, और यहाँ पे बच गया 12 में से 8 गया, 8 4 12 46 आ गया। 9 में से 3 जाएगा, 6 7 में से 3 गया 4, यानी 46 आ रहा है। तो भैया इसका HCF निकालिएगा। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, तो जो दोनों में कॉमन होता है वही HCF होता है, यानी 46 आपका HCF हो जाएगा। गुणनखंड विधि द्वारा भी आप कर सकते हैं, दोनों में जो भी कॉमन दिखता है वो HCF होता है, तो 46 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका आंसर सी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। 58 नंबर क्वेश्चन दिया, वो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतना को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में 12 शेष बचने के लिए बोला जा रहा है, तो सब में से हम 12 को घटा देंगे, ठीक है। प्रत्येक में से 12 को घटा देंगे, अगर शेष बच रहा है यानी उसमें कहीं ना कहीं अधिक संख्या है, तो 12 को घटा देंगे तो सब पूर्णतः विभक्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम HCF निकाल देंगे। तो 13 56 में से पहले तो हम 12 घटा लेते, उसके बाद 18 68 है, इसमें से भी हम 12 घटा लेंगे। उसके बाद 27 और 64 है, इसमें से भी हम 12 घटा लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो भी संख्या आएंगी सबका HCF निकाल लेंगे। घटाएंगे तो 6 में से 2 जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 में से 1 गया, 4 हो जाएगा, 1344 हो गया। इसको घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 1856 है। इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2752। अब इन सब का HCF केवल निकाल देना है। तो कैसे निकालते हैं, 13 सबसे छोटी संख्या को ले लेते हैं, 1344 को ले लेते हैं, इससे भाग लगाते हैं 1856 में। एक बार में जाएगा तो 1344 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर इससे करेंगे, इसको उतार देंगे। 1344 कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 दूना 10 यानी 1024 हो जाएगा, 1024 होगा, 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 320 से फिर 512 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिख रहा है भैया, चलिए दिख रहा होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, एक बार में जाएगा यानी 320 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 11 में से 2 गया, 9 2 11, 4 में से 3 गया, 192 आ रहा है, यहाँ पे लाते हैं। फिर 192 से भाग लगेंगे 320 में, कितना बार में, 2 बार में कम से कम जा सकता है, 19 दूना 38 नहीं जाएगा भैया, ये एक बार में जाएगा 192, 8 हो जाएगा, 11 में से 9 गया, 9 2 11, 128 होगा, 128 से 192 में भाग लगाएंगे तो 8 128 दूना 200, ये तो एक ही बार में जाएगा, 128 हो जाएगा। 12 में से 8 गया, 8 4 12, 8 यहाँ पे बच गया, 8 में से 2 गया, 6 64, फिर 128 कितना बार में जा सकता है, 6 दूना 12, 2 से जा सकता है, 8 हो जाएगा, 6 दूना 12, यानी ओवरऑल अंततः हमारा क्या आएगा, 64। लेकिन यही नहीं होगा, 64 से एक संख्या और बाकी है, ये वाला 27 52। अब इस HCF यहाँ तक तो HCF हमें दिख गया 64 आएगा, इस 64 से 27 52 में भी चेक करेंगे कट रहा है कि नहीं। तो सिंपल हम क्या करें, 27 तक जाना है, 6 चौके 24, 4 से जा सकते हैं, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25, ये हो जाएगा। 15 में से 6 हो गया, 15 में से 6 हो गया, 9 6 15, और 6 में से 5 गया 1, 19 हो गया, कर देंगे। कितना बार में जा सकते हैं, 4 3 12, 4 3 12, अच्छा 36 18 1 19, ये पूर्ण तक कट गया, यानी ओवरऑल HCF जो आएगा हमारा वो 64 ही आंसर हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी 58 का आपका 64 आंसर होगा, 58 64, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 58 का। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए। नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे इतना को विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में इतना शेष बचे। तो प्रत्येक दशा में अलग अलग शेष बचा, सबका घटा लेंगे क्रमशः, यानी 964 में से घटा लेना होगा हमें पहला शेषफल 41, फिर उसके बाद 1238 है और दूसरा शेषफल 31 है, घटा लेना होगा। उसके बाद 1400 है,
इसमें से घटा लेना होगा 51, क्योंकि शेषफल बच रहा है तो उसको घटा लीजिए ना, तब ना पूर्णतः भाग लगेगा। तो ये हो जाएगा, अब घटा लेंगे तो 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, 6 में से 4 गया 2 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 3 3 0 और ये हो जाएगा 12। इसको घटाएंगे तो ये 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, 3 का 13 यानी 1349। अब सिंपल इसका हम भाग लगा देंगे, यानी 923 से काम करते हैं। 923 छोटी संख्या 1207 में एक बार में जाएगा 923 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 हो गया, 11 में से 9 गया 9 2 11, 284 से ये फिर हम करेंगे 923 में, तो ये एक बार में जाएगा 284 हो जाएगा, 13 में से 4 गया 9 4 13, 11 में से 8 गया 8 3 11 और यहाँ बच गया 8 में से 2 गया 6, 639 आ गया, 639 से 284 में, अरे बाबू रे बाबू ऐसा कैसे कर दिए हम, यहाँ पे बड़ी भयंकर मिस्टेक किए हैं। ये हमारा कितना बार में जा सकता है, 2 चौके 8, 4 बार में तो नहीं जाएगा, 3 बार में जा सकता है। तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 8 3 का 24, 1 25 का 50 से 2 और 3 दूना का 6 2 8 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 में से 5 गया 7 5 12 और ये ख़त्म हो जाएगा। 71 से 284 में करते हैं, ये 7 से जा सकता है, 4 से जा सकता है, तो 4 से करेंगे तो 4 होगा, 4 7 28, ये पूर्णतः कट गया, यानी यहाँ तक हमें दिख रहा है कि HCF जो है वो 71 आ गया। अब एक संख्या और बची हुई है, तो इसी 71 से फिर इस संख्या में भाग देंगे 1349 में, देखेंगे कट रहा है कि नहीं। 134 तक जाना है, 13 7 दूनी 14, एक बार में जाएगा 71 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा और 13 में 7 गया 7 6 13, यहाँ पे 9 उतार देंगे, बचेगा 63 7 9 63, 9 बार में जाएगा 7 9 63, ये पूर्ण तक कट गया। यानी ओवरऑल हमारा HCF जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 71 आएगा, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 71 हो जाएगी। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 59 का। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साठ नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। मतलब एक टंकी में अधिकतम कितना दूध अट सकता है, ये चीज़ बताना है। तो भैया इसकी धारिता निकालने के लिए हमें HCF का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा दिया गया है एक 75 लीटर, एक 75 लीटर दिया गया और दूसरा दिया गया 45 लीटर। इन दोनों का सिंपल हमें HCF निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक उस बर्तन में, एक दूध नापना में जो मापने वाली बर्तन है उसमें एक अधिकतम कितने लीटर दूध अटेगी, ये चीज़ याद करना है। तो दोनों का HCF का प्रयोग करना पड़ेगा। किसी भी चीज़ में बड़ी सी बड़ी माप निकालने के लिए हमेशा HCF का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 45 से निकाल देंगे 75 में, यानी 45 दूना 90, यानी 45 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 करेंगे, ये एक बार में जाएगा 30 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा। यानी पूर्णतः हमारा देखा जाए तो अंततः HCF का वैल्यू क्या हो जाएगा, 15, यानी सब लीटर में है तो ये 15 लीटर हो जाएगा। यानी उस मापने वाला जो दूध का पात्र है, दूध को मापने वाला जो पात्र है उसमें एक पात्र में 15 लीटर कम अधिक से अधिक दूध अटेगा, ताकि ये पूरा दूध को माप सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा, जिस ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी 60 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 61 नंबर क्वेश्चन से, और प्रयास करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर ही 2A जो सोल्यूशन है सबका सोल्यूशन ख़त्म कर दिया जाए। तो एक वीडियो और इस पर आएगा, वीडियो चूँकि ये वाला लंबा हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।